सत्ता, सियासत और सिंहासन बदलते देर नहीं लगती और इसका ताजा उदाहरण अब उत्तराखंड बन गया है। नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। महज 21 साल पहले बने इस पहाड़ी राज्य में एक मुख्यमंत्री के सिवाय कोई 5 साल तक अपनी कुर्सी नहीं संभाल सका। वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी अब इसी सूची में शामिल हो गए हैं। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग अभी 21 साल भी पूरे नहीं हुए और राज्य में अब तक नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति आज होने जा रही है। यानी राज्य के 21 साल में 11वां मुख्यमंत्री। असल में उत्तराखंड दुनिया के सामने नजीर बन गया है, जहां भले ही राज्य का विकास हो ना हो, लेकिन सीएम उत्पादक राज्य के तौर पर राज्य की पहचान बन गई है। वहीं राज्य में बीजेपी के लगभग 11 साल के शासन के दौरान 7 मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अब 8वां सीएम राज्य में शपथ लेगा, जबकि कांग्रेस के 10 साल के शासन में 3 नेताओं को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया गया। असल में 9 नवंबर 2000 को राज्य बनने के बाद राज्य में सियासी अस्थिरता जारी है। अगर देखें तो हर सीएम को राज्य में करीब 1.25 साल का ही समय मिला है, तो समझा जा सकता है कि राज्य का विकास आखिर कैसे होगा। और अब उत्तराखंड में एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। दोपहर 3 बजे विधायक दल की बैठक जो होनी थी वो अब कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। आपको बता दें कि शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसके बाद प्रदेश को 11वां सीएम मिलने जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री पद के लिए राजनीतिक गलियारों में विधायकों के बीच से 4 संभावित नाम भी जताए जा रहे हैं। इनमें से त्रिवेंद्र और फिर तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर धन सिंह रावत के अलावा कैबिनेट मंत्री बिशुन सिंह चुफाल, विधायक पुष्कर सिंह धामी और रितु खंडूड़ी कुशन के नाम भी मुख्य हैं। ये बात अलग है कि इनमें से इतर कोई भी अन्य बाजी मार सकता है और वो अन्य में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम शामिल है, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत बतौर मुख्यमंत्री सत्ता में वापसी कर सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा तो दे दिया है और इसी के साथ उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से जारी सियासी हलचल का अब क्लाइमैक्स आ गया है। राज्य को एक बार फिर नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और इसी पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नहीं, उनको 3-3.25 महीने में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने लिए हैं, उनको उन्होंने गिनाया है, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन अगर पूरा घटनाक्रम हम देखें तो कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया था और इस वजह से मुझे इस्तीफा देना पड़ा, तो ये वास्तविकता है, सच्चाई है। क्योंकि समय अवधि बहुत कम रह गई है और ऐसे में आयोग ने अभी कुछ दिन पहले कुछ राज्यों में जो उपचुनाव होने थे उनको टाला है कोविड के कारण, और इसलिए अभी जो परिस्थितियां हैं अभी सामान्य नहीं है, असामान्य परिस्थितियां हैं और ऐसे में उनको जो उचित लगा उन्होंने वो निर्णय लिया। देखिए, ये कई बार अपरिहार्य परिस्थितियां होती हैं, पार्टी नहीं चाहती है, व्यक्ति भी नहीं चाहता है, लेकिन असामान्य परिस्थितियां और अपरिहार्य परिस्थितियां विवश करती हैं इस तरह के निर्णय लेने के लिए। नहीं, अभी ये सवाल काल्पनिक है, क्योंकि हाईकमांड को ये काम नहीं करना है, विधायकों को इस पर अपना मत करना है, विधायकों को इस पर निर्णय लेना है। विधायक जो भी निर्णय करेंगे उसको सब स्वीकार करेंगे। तो अब उत्तराखंड की राजनीति में नया मोड़ आने जा रहा है, क्योंकि अब एक बार फिर से सीएम एक और उत्तराखंड को मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश से जब से उत्तराखंड अलग हुआ है, एक अलग राज्य के रूप में बना है, तभी से अभी तक 11 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 11वां मुख्यमंत्री आज शपथ लेने वाला है और लेकिन इस पूरे कार्यकाल में एक ही सीएम है जो अपना कार्यकाल पूरा कर सके हैं और अपनी कुर्सी को पूरे 5 साल तक बचा सके हैं। इसके अगर सियासी समीकरण हम देखें किस तरीके से यहाँ पर बदलाव हुआ, तो यूपी से अलग होने के बाद बीजेपी सरकार बनी और पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी नियुक्त किए गए थे
उन्होंने भी मात्र अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा किया और उसके बाद अक्टूबर 2001 में स्वामी की विदाई कर दी गई और भगत सिंह कोश्यारी को राज्य का सीएम नियुक्त कर दिया गया। कोश्यारी के कार्यकाल में भी महज उन्होंने 4 महीने ही पूरे किए और उसके बाद 2002 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता से जो वापसी वो करना चाहती थी, लेकिन वो सत्ता से बाहर हो गई और उसके बाद सरकार कांग्रेस की बनी। कांग्रेस के सीएम नारायण दत्त तिवारी ही रहे, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और ये पहले और आखिरी अब तक के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया है। वहीं कांग्रेस के सत्ता में आने पर नारायण दत्त तिवारी राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 2007 के दूसरे विधानसभा चुनाव में फिर बीजेपी सत्ता में आई और पार्टी ने भुवन चंद्र खंडूड़ी पर दांव खेला, मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो भी 2.25 साल के बाद 2009 में उनको हटा दिया गया मुख्यमंत्री के रूप में। उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक को कुर्सी पर बिठाया गया था, लेकिन निशंक को भी लगभग 2.25 साल ही इस पद पर रहने का मौका मिला। सितंबर 2011 में फिर खंडूड़ी को दोबारा बीजेपी ने सरकार की कमान सौंपी, मुख्यमंत्री बनाया और इसके बाद राज्य में चुनाव में साल 2012 फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस ने भी विधायक के बजाय एक सांसद विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बना दिया। इस बार कांग्रेस में सीएम 10 जनपद में बैठाया गया था और इसके बाद बहुगुणा मार्च 2012 से जनवरी 2014 तक की कुर्सी पर रहे और उसके बाद उन्हें भी हटा दिया गया। कांग्रेस में अंदरूनी कलह के कारण बहुगुणा को पद छोड़ना पड़ा था। हरीश रावत को फरवरी 2014 में राज्य का मुख्यमंत्री घोषित किया गया। हालांकि राज्य में हुए चुनाव से पहले माना जा रहा था कि राज्य में हरीश रावत ही सीएम बनेंगे। इसके बाद राज्य में 2017 के चौथे विधानसभा चुनाव हुए और राज्य की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर बीजेपी को एक बार फिर से मौका दिया। बीजेपी के पास चुनाव में कोई बड़ा चेहरा नहीं था और न ही बीजेपी ने किसी को सीएम का चेहरा घोषित किया था। लिहाजा इस बार बीजेपी ने विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत को मार्च 2017 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के कुछ ही दिन पहले 9 मार्च 2011 को उन्हें भी पद से हटा दिया गया और असल में सीएम त्रिवेंद्र की कार्यशैली की शिकायतें दिल्ली पहुंच रही थी और त्रिवेंद्र राज्य में किसी की नहीं सुन रहे थे, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा था। लिहाजा राज्य में 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत को सीएम नियुक्त कर 10वें मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। चलिए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। गरिमा दसोनी जी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं और रजिया बैग जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से। आप दोनों ही का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी गरिमा जी, जिस तरीके की तमाम स्थितियां बन रही हैं, क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? जब से उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में आया उभरा, उसके बाद से ही अब तक मात्र एक कांग्रेस का ही ऐसा सीएम था जिन्होंने अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल किया। गरिमा जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क उनसे टूट गया है, उनको एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन तमाम आपको बताया किस तरीके से अभी तक के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें किस तरीके से तमाम सीएम आए और गए, लेकिन राज्य का विकास हुआ या नहीं ये तो पता नहीं। लेकिन हाँ, उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद से दर दर सीएम ही बनते जा रहे हैं और अब तक आज 11वें जो मुख्यमंत्री हैं वो इस्तीफा लेंगे। आपको बता दें कि 114 दिन का ही तीरथ सिंह रावत का कार्यकाल रहा, सीएम पद से उनको हटा दिया गया है। भले ही इसके लिए संवैधानिक कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन ये सही मायने में बीजेपी की अंदरूनी उठापटक लगती है, क्योंकि जिस तरीके से उनको हटाया गया, हालांकि कई ऐसे विकल्प थे जिन पर ये चुनाव लड़ा जा सकता था, उपचुनाव, सल्ट का उपचुनाव लड़ा जा सकता था, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से उनको हटाया गया है, विपक्ष भी इसी को लेकर हमलावर है कि आखिर ये जो चाल है एक, ये आगे जो 2022 के विधानसभा चुनाव है उनको साधने की कोशिश यहां पर की जा रही है। ये विपक्ष लगातार आरोप लगाता जा रहा है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद होगा, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल जो समीकरण लगातार बन रहे हैं, एक ही सीएम पूरा कार्यकाल अपना कर सके हैं, उसके अलावा अभी तक किसी भी सीएम ने अपने 5 साल यहाँ पर पूरे नहीं किए हैं। बता दें कि 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड और उसी के बाद से तमाम जितने भी उपचुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, उसमें एक ही सीएम अपना कार्यकाल पूरा कर सके हैं। आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जो बनाए गए थे 2021 में उनको हटा लिया गया था। 2017 में वो
कुर्सी पर बैठे थे बतौर मुख्यमंत्री, लेकिन अब एक बार फिर से कयास लग रहे हैं कि उन्हीं को सत्ता में वापसी दी जाएगी। और इसी का जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये हाईकमान का काम नहीं है, ये विधायकों का काम है और विधायक जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे वो उन्हें स्वीकार्य होगा। यानी अब जिस तरीके से 5 चेहरों पर चर्चा हो रही है, 5 चेहरे वो कौन है वो भी आपको बता देते हैं। लगातार जिन 5 चेहरों पर चर्चा हो रही है उनमें त्रिवेंद्र और फिर तीर्थ मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर धन सिंह रावत और इनके अलावा कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल, विधायक पुष्कर सिंह धामी और ऋतु खंडूड़ी भूषण के नाम मुख्य हैं जिन पर चर्चा हो रही है। और आज ही शाम तक ये फाइनल भी हो जाएगा कि कौन अब 11वां मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बनेगा। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं उनमें तमाम चीजें यही सामने आ रही हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बार फिर से बतौर मुख्यमंत्री सत्ता में वापसी कर सकते हैं। लेकिन क्या वाकई जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो सही है, ये भी देखने वाली बात होगी। और क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आएगा, ये आज चर्चा में देखेंगे। किस तरीके से तमाम जो प्रवक्ता नेता हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल 11वां मुख्यमंत्री मात्र 21 साल में। बता दें कि अभी 3 बजे जो है वो बैठक शुरू होगी। बैठक शुरू 3 बजे होनी थी और कुछ ही देर में बैठक शुरू भी हो जाएगी। तमाम विधायकों को पहुंचने के लिए कहा गया था। देहरादून में ये बैठक होने जा रही है जहां पर कृषि मंत्री बतौर पर्यवेक्षक भी पहुंच चुके हैं नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद तमाम चर्चा होगी, वोटिंग होगी और शाम तक ये भी फाइनल हो जाएगा कि आज एक बार फिर से उत्तराखंड को जो मुख्यमंत्री मिलने वाला है, जो सत्ता परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन उत्तराखंड में होने वाला है, अब ये कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी, ये भी आज शाम तक फाइनल हो जाएगा। इस बैठक के बाद जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें तमाम चीजें जो है वो सामने रखी जाएगी और उसके बाद जो भी 5 चेहरे हैं, अब ये देखना होगा कि उन्हीं 5 चेहरों में से कोई मुख्यमंत्री बनता है या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत वापसी करते हैं या फिर इन दोनों ही चीजों को छोड़ के कोई किसी और अन्य जो नेता है या फिर उनके विधायक हैं उनको बीजेपी अब सत्ता में ला सकती है और सीएम पद के लिए दावेदारी भी उनकी जो होगी और सीएम उन्हें बना सकती है। ये देखने वाली बात होगी कि कौन अब सीएम का चेहरा रहने वाले हैं। लेकिन यूपी से अलग होने के बाद आपको हमने बताया किस तरह से समीकरण बने। तमाम बार, जितनी बार भी विधानसभा चुनाव हुए, अभी तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं वो उनका 4 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उनको हटा लिया गया था। लेकिन जो अब तक अपना कार्यकाल पूरा कर सके हैं वो मात्र कांग्रेस के एक सीएम नारायण दत्त तिवारी हैं। तत्कालीन जो सीएम थे उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद कांग्रेस ने भी अभी तक 3 नेताओं को मौका दिया है उत्तराखंड में और 21 साल में बीजेपी ने 7 ऐसे नेताओं, मंत्रियों को मौका दिया है। यानी कि इन 21 सालों में उत्तराखंड को मात्र सीएम ही मिले हैं। तो उत्तराखंड में 5 चेहरों पर विचार किया जा रहा है। त्रिवेंद्र सिंह की वापसी के आसार भी जताए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि कौन एक बार फिर से उत्तराखंड में वापसी करेगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर सत्ता में वापसी करते हैं तो देखने वाली बात होगी किस तरीके से वो कमान को संभालेंगे, क्योंकि पहले जिस तरीके से उन पर आरोप लगे थे, उनको पद से हटा लिया गया था 2017 में जब वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे थे। उसके बाद 4 साल का कार्यकाल भी वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि 4 साल पूरे होने से कुछ ही दिन पहले 9 मार्च 2021 को उन्हें पद से हटा दिया गया था। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। गरिमा दासोनी जी हमारे साथ कांग्रेस से बतौर प्रवक्ता मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। गरिमा जी, सबसे पहला सवाल यही कि जब से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, मात्र आप ही का एक सीएम ऐसा रहा जो अब तक अपना कार्यकाल पूरा कर सका है और एक बार फिर से उत्तराखंड को एक नया सीएम मिलने जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, शायद अभिशप्त है उत्तराखंड, ऐसा दिखाई पड़ता है। 20 साल का छोटा सा राज्य, कमोबेश गरीब राज्य, नया राज्य, और हमने अब 11वें मुख्यमंत्री की ताजपोशी की यहाँ तैयारी चल रही है। यानी कि औसत निकाला जाए तो हर मुख्यमंत्री के हिस्से आते हैं 2 साल। कहीं ना कहीं इस राजनीतिक अस्थिरता के लिए भाजपा बहुत बड़े स्तर पर जिम्मेदार है, क्योंकि मैं आपको बताऊं 2000 में राज्य गठन हुआ और 2 मुख्यमंत्री हो गए भाजपा। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने अपना कार्यकाल किया, फिर भाजपा मंत्री बदल चुकी। उसके बाद हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार में दैवीय आपदा यानी कि केदारनाथ आपदा आई
जिसमें 5,000 से ज्यादा लोग कालकग्रास बने और उसकी मिसहैंडलिंग को लेकर जय बहुगुणा जी को हम लोगों ने अपदस्थ किया। कहीं उनका नाम घोटालों में और उनका नाम बहुत अच्छी बातों के लिए नहीं लिया जा रहा था और वो बहुत सीरियस नहीं हो रहे थे आपदा को लेकर। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के हित में ये फैसला था जो विजय बहुगुणा जी को बदलकर हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री के रूप में लाया गया। लेकिन वो भी भाजपा से नहीं पता। उन्होंने 2 बार हमारी सरकार अनस्टेबल कर दी, यहाँ 2 बार राष्ट्रपति शासन लग गया हरीश रावत जी के कार्यकाल के दौरान। 10 लोग हमारे तोड़ के वो ले जा चुके थे। उसके बाद फिर से इनकी सरकार आती है और अब की बार तो जनता ऐसा बहुमत देती है जो अकल्पनीय होता है। ठीक है, मैं गरिमा जी लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख हमारे गेस्ट का कर लेते हैं, गरिमा जी हमारे साथ मौजूद हैं। गरिमा जी, जिस तरीके से अब इस्तीफा दिया है तीरथ सिंह रावत ने, उन्होंने एक जो बताया है कि संवैधानिक संकट आ गया था इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? जब हम कह रहे थे संवैधानिक संकट आ सकता है तब इनका कोई नेता मानने लगा था, और ये संवैधानिक संकट इनका खड़ा किया हुआ है। 2 वजह से ये बात कह रही हूँ। एक तो ये कि अपने 56 जो विधायक थे, उस वक्त तो 57 थे, खैर गोपाल सिंह रावत जी भी उस वक्त हमारे बीच थे, उनका देहांत नहीं हुआ था जब त्रिवेंद्र जी को हटाकर तीरथ जी को 9 मार्च को 10 मार्च को लाया गया था। गोपाल सिंह रावत जी का निधन हुआ था 22 अप्रैल को, तो उस वक्त इनके 57 विधायक थे इनके पास। तो आप सोच सकते हैं कि 57 विधायकों में से कोई नायाब कोहिनूर का हीरा ऐसा ढूंढ लेते जिसको मुख्यमंत्री बना देते। तो आपने संवैधानिक संकट खुद खड़ा किया क्योंकि आप सांसद को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाकर लाए, पहली बात। दूसरा, आपने सल्ट उपचुनाव क्यों छोड़ा? अगर आपको पता था कि संवैधानिक संकट आएगा राज्य के ऊपर तो आपने सल्ट का उपचुनाव लड़ना चाहिए था ना। और जब कांग्रेस पार्टी ने आपको आगाह किया कि मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ लीजिए, तो आपने बात नहीं मानी, आप उस वक्त डर गए और कहीं ना कहीं अब इसका खामियाजा उत्तराखंड की जनता भुगत रही है। अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है। उसको पता है बार बार जो दल मुखिया बदल रहा है वो शासन प्रशासन क्या चलाएगा, क्या सरकार चलाएंगे? वो तो हाई कोर्ट चला रहा सरकार, तो प्रदेश तो हाई कोर्ट चला रहा है पिछले 4.5 साल से। और कई ऐसे ऐतिहासिक नए आयाम इन्होंने यहाँ पर खड़े कर दिए। 20 किसानों ने इनके रजीम में आत्महत्या कर ली, एक व्यापारी ने इनके मंत्री दरबार में आत्महत्या कर ली, 3 महिलाओं का, गुंडे मवालियों की तो अब उत्तराखंड में जरूरत ही नहीं है। भाजपा काफी है यौन उत्पीड़न करने के लिए, बलात्कार करने के लिए। 3 2 इनके विधायक और एक संगठन महामंत्री, बहुत बड़ा पद होता है संगठन महामंत्री। ये 3 दिग्गज यौन उत्पीड़न में और बहुत गंभीर आरोपों में संलिप्त पाए जाते हैं। अभी सियासत की और बात कर रहे आप हैं, अगर देखिए तो दारू बेचने वाले मोबाइल वैन से सियासत पर ही रहेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कहीं ना कहीं विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जैसे ही अपना जो प्रत्याशी या उम्मीदवार है वो उतारा तो उससे बीजेपी डर गई है और इसीलिए उन्होंने ये एक खेल खेला है। मान है, आदर है, उसको आप सड़क पर ले आए। वो अध्यादेश के नाम वाला अध्यादेश आप 6 अक्टूबर 2018 को प्रदेश की विधानसभा के अंदर आपने पारित करवाया, चर्चा भी नहीं करवाई। किसी प्रदेश का भू कानून जब बनता है तो बहुत गंभीर इश्यू होता है। आपने गिरवी रख दी पूरी उत्तराखंड की जमीन, आपने बाहरी व्यक्ति की यहाँ जमीन के खरीद फरोख्त पर कैप ही हटा दिया, सीमा ही हटा दिया आपने। तो अगर इस सरकार ने पिछले 4.5 सालों में कुछ किया तो भू माफिया, शराब माफिया, खनन माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया। इस सरकार ने यदि इन 4.5 सालों में कुछ किया तो महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का काम किया। इस सरकार में यदि कुछ देखने को मिला तो सिर्फ फुटबॉल देखने को मिला, नूरा कुश्ती देखने को मिली, आपसी समन्वय की कमी देखने को मिली, मंत्री का सर फोड़ने को तैयार, अफसर कोई तैयार नहीं है मंत्रियों के साथ। हमारे साथ कैलाश पंत जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। कैलाश पंत जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। कैलाश पंत जी, आखिर क्या चल रहा है सर उत्तराखंड में, जिस तरीके से जब से अभी 21 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और आप ही की पार्टी से अब 7वां मुख्यमंत्री। हेलो जी कैलाश पंत जी, आवाज मिल पा रही है? जी 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 कैलाश पंत जी, मैं जानना चाह रही हूँ आपसे कि अभी तक 21 साल भी उत्तराखंड को अलग से एक राज्य बने को पूरे नहीं हुए हैं सर, और इतने कम समय में आपने अपने 7 मुख्यमंत्री उतार दिए हैं। कोई भी ऐसा आपका मुख्यमंत्री नहीं है जो आज तक अपना कार्यकाल पूरा कर पाया हो? ये ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अनेकों पहलुओं पर विचार करती है, विषय मुख्यमंत्री का नहीं है। विषय ये है कि इस प्रदेश का
विकास कैसे हो, इस प्रदेश में कैसे जो है विकास की गंगा बहे, उस पर बीजेपी का आत्ममंथन और आत्मचिंतन चलता है। तीरथ जी हमारे मुख्यमंत्री अभी तक हैं, तो संवैधानिक संकट था, इसलिए उनको केंद्रीय नेतृत्व में काम किया है। कुल मिलाकर जो बातें आ रही हैं उससे ऐसा नहीं कि इन 5 सालों में भी बीजेपी ने जो काम किया है धरातल पर, जो गरीबों के हित में किया है, जो अन्य काम किए हैं, उनको जनता स्वीकार करती है। लेकिन कैलाश पंत जी, अगर मुखिया ही सूबे का नहीं रहेगा, आप मुखिया ही बार बार बदलते रहेंगे, तो आखिर कैसे विकास होगा सर? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मुखिया बदलने से कोई विकास जो है नहीं होता है। कभी कभी जब केंद्रीय नेतृत्व इस बात पर विचार करता है कि कौन सा मुखिया लाया जाए जिससे ऐसा विकास हो, वो जो केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है। ये कोई कैलाश पंत का निर्णय नहीं है, या कोई अकेले जो है 2-3 लोगों का निर्णय नहीं है। इसमें जो हमारी कोर ग्रुप की बैठती है, उन्होंने निर्णय लिया होगा जो प्रदेश के हित में होगा, जो प्रदेश की जनता के हित में होगा, वो फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेता है। ठीक है, गरिमा जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। गरिमा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? ऐसा बहुमत जनता ने इनको दे दिया। रोजगार की अपेक्षा थी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? विकास की अपेक्षा थी प्रदेश को, क्या विकास किया आपने? कैलाश पंत जी, आपसे गरिमा जी पूछ रही हैं कि जब देश को विकास की इच्छा थी तब आपने उत्तराखंड राज्य का क्या विकास किया, ये उनका सवाल है सर आपसे। नहीं, ऐसा ना गरिमा जी जो बातें कह रही हैं, ऐसे मैं उनके सब प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा। उनकी भी सरकार जब पहली हमारी आंतरिक सरकार थी, किंतु जब 2002 में उनकी सरकार आई, 2002 से लेकर 2007 तक उन्होंने कौन से विकास के काम किए? फिर की सरकार 2012 से लेकर 17 तक थी, किस प्रकार का काम हुआ, और वो 11 सीटों में क्यों सिमट गई? उनको भी इसका आकलन करना चाहिए। दिक्कत तो यही है ना सर कि जिस तरीके से तमाम बार मुख्यमंत्री ही बदलते चले गए, तो आखिर विकास होगा कैसे? और ये बात आप नकार नहीं सकते हैं ना कैलाश पंत जी। ये आपका विषय ठीक है, किंतु मैं कह रहा हूँ कि ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। उन्होंने जो निर्णय लिया होगा वो प्रदेश की जनता के लिए ही लिया होगा। कैलाश पंत जी, संवैधानिक जो आपने संकट का जिक्र किया है, विपक्ष आप पर लगातार यही आरोप लगा रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके उम्मीदवार से आप डर गए हैं, इसलिए आपने विधानसभा चुनावों से पहले ये खेल खेला। ठीक है, बीजेपी के ये कांग्रेस कह रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया है क्योंकि आप सल्ट उपचुनाव लड़ सकते थे। वो हम ये कोई आप पार्टी से या कांग्रेस की सलाह पर तो नहीं चलेंगे, वो हमको सलाह देके हम उस पर चलेंगे, ये संभव नहीं है। ये हमारा अपने निर्णय से हम उपचुनाव नहीं लड़े, तो उसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा। ठीक है, मैं आऊंगी और लौटूंगी आपके पास कैलाश पंत जी। गरिमा जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? गरिमा जी, जिस तरीके से कैलाश पंत जी लगातार कह रहे हैं कि सीएम बदलने से विकास नहीं रुकता, विकास लगातार उत्तराखंड का हुआ है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, कि आपके आरोप ही निराधार हैं? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है हमारा। एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उत्तराखंड में एक बार फिर से अब नेतृत्व परिवर्तन होता जा रहा है और अब शाम तक ये तकरीबन फाइनल हो जाएगा, चेहरों पर मुहर लग जाएगी कि कौन सा चेहरा अब बतौर मुख्यमंत्री उत्तराखंड में सत्ता में वापसी करेगा या सत्ता में एक बार फिर से सीट पर बैठेगा, मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता में आएगा। ये आज शाम तक फाइनल हो जाएगा। विधायक दल की बैठक भी शुरू हो चुकी है तकरीबन कुछ ही देर में, और उसके बाद विधायक वोटिंग करेंगे और शाम तक ही ये फाइनल हो जाएगा। लेकिन 21 साल में 11वां मुख्यमंत्री उत्तराखंड को आज मिलने जा रहा है। लेकिन उत्तराखंड के लोगों की, राज्य के लोगों की जो मांग थी विकास की, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, सीएम लोगों को जरूर मिल रहा है। पहाड़ी राज्य जब से ये अलग राज्य के रूप में बना उत्तराखंड, उसी के बाद से अभी तक सिर्फ एक ही ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाया। ना तो बीजेपी के बाद, उसके बाद बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर पाया है, और उसके बाद सत्ता आई ही दो बार ही सत्ता में कांग्रेस आई है, जिसके बाद एक बार उन्होंने कार्यकाल पूरा किया और एक बार उन्होंने जब सीएम बनाया बहुगुणा को, उसके बाद उनकी जब छवि अच्छी नहीं रही तो उनको हटा दिया गया, और उसके बाद हरीश रावत के समय में भी 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इस तरीके की तमाम चीजें हैं जो स्थितियां उत्तराखंड में बनी हैं। लेकिन 21 साल के होने वाले 21 साल के इस राज्य में अभी तक एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो अपना कार्यकाल बेहतरीन तरीके से पूरा कर पाया हो। चलिए, हमारे साथ रजिया बेग, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से जुड़ चुकी हैं। रजिया जी, बहुत स्वागत है आपके एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। रजिया जी, जिस तरीके से अब संवैधानिक संकट का हवाला देकर
एक बार फिर से उत्तराखंड को एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि आपके ही जो उम्मीदवार हैं विधानसभा चुनावों में, उनसे डरकर बीजेपी ने यह कदम उठाया। बिल्कुल सही, ये तो सत्य बात है। उत्तराखंड का दुर्भाग्य ही कहिएगा कि 21 सालों में इतने मुख्यमंत्री बदल गए जितने हम लोगों ने कहीं अपने लुकमे भी न खाए हो। ऐसे कहीं किसी राज्य में शायद देखने को मिला हो। और ये दुर्भाग्य है यहाँ की जनता का। हम इन्हें चुन के भेज रहे हैं और दोनों सरकारों का यही हाल था। आप भाजपा को देखिए, वही, अब कांग्रेस का भी वही हाल, लगभग वही हाल रहा। अब ये असंवैधानिक परिस्थिति की बात करते हैं, किसने पैदा की है? सरकार तो इनके हाथ में, केंद्र इनके हाथ में। किसने पैदा की है संवैधानिक परिस्थितियाँ? खुद की करीबी है, क्योंकि एक ये इस तरह के प्रदेश में इस तरह के लोग हैं जो इस टाइम सत्ता पे बैठे हुए हैं, उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं कि हम जनता के लिए कर क्या रहे हैं। आप बताएं, सिर्फ घोटालों के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा, मुख्यमंत्री बदलने के अलावा और कोई काम इस सरकार ने इस राज्य में किए कि आज पूरे 5 साल के अंदर जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, चाहे वो खून घोटाला हो और जितने विधायकों ने जिस तरीके से यहाँ की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले रहे हो, कोई भी मामला ऐसा नहीं है जो यहाँ की जनता के खिलाफ इस सरकार ने ना किए हो। और अब ये दुहाई देते हैं कि हमारा जी ये असंवैधानिक संकट आ जाए। किसे कहते हैं असंवैधानिक संकट? संविधान तुम्हारे पास नहीं है और संविधान के अकॉर्डिंग अगर तुम काम नहीं करोगे तो असंवैधानिक हो गई होगा। दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी इन्हें सिखाना चाहती है इस चीज के लिए कि राज्य में किस तरह से कार्य किए जाते हैं। आम आदमी पार्टी का जो आरोप है। ठीक है रजिया जी, समय की थोड़ी सी कमी है, आपको रोकना चाहूंगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। गरिमा जी आपका भी और कैलाश पंत जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।